दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा यूपी पीजीटी का एग्जाम आने वाले टाइम में लगा हुआ है और यूपी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर है जिनका नाम है जॉन कीट्स। उनसे रिलेटेड आज मैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सकें और एक सही उत्तर का, 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से एक सही उत्तर का चुनाव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला और अब तक का 101वां क्वेश्चन। इससे पहले के अगर क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने बार बार जो आपके एग्जाम में पूछे, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हु सेड माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन। किसने कहा मेरा दिल दुखता है और एक उन्नीदी सुन्नता दर्द देती है। पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। ए सैली ने, बी टेनिसन ने, सी कीट्स ने या डी वर्ड्सवर्थ ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर मैंने हिंदी में भी आंसर में लिख रखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर। किसने कहा वह शेक्सपियर के साथ है। पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। ए पीबी शैली, बी एसटी कॉलरिज, सी वॉल्टर पैटर या डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु commented that Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous। किसने टिप्पणी की कि कीट्स की जो कविताएं हैं वो प्रचुर मात्रा में और कारामाती रूप से इंद्रिय परायण है। पीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी एच.डब्ल्यू. गैरॉर्ड, सी मिडिल्टन मरे या फिर डी ओलिवर एल्टन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो टिप्पणी है वो करी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडीमियन इज रिटेन बाय। एंडीमियन किसके द्वारा लिखा गया है। पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ए शेक्सपियर के द्वारा, बी ब्राउनिंग, सी कीट्स या डी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और जितने भी एमसीक्यूज में दोस्तों करा रहा हूं टू द पॉइंट करा रहा हूं, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आंसर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिया है। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है आप वीडियो को पॉज करके वहां पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट हम कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स क्या थे। पीजीटी 2010 में यह प्रश्न आया है। ए क्लासिकल पोइट थे, बी सेंटिमेंटल पोइट थे, डी डाइडैक्टिक पोइट थे या डी हेलेनिस्टिक पोइट थे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक पोइट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम हु इज द प्रॉफिटेस। यानी कि द फॉल ऑफ हाइपेरियन में जो पैगंबर प्रॉफिटेस है वो कौन है। यूजीसी जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ए यूरेनिया, बी मोनेटा, सी मोलेटा या डी मिनेमी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मोनेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाबेला डैम सेंस मर्सी कंबाइंस व्हिच फॉर्म। यानी कि ये जो लाबेला डैम सेंस मर्सी ये जो वर्क है किन रूपों को जोड़ती है। यूजीसी जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट की एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ए लिरिक एंड बैलेड, बी बैलेड एंड सोनेट, सी ऑड एंड लिरिक या फिर डी सोनेट एंड ऑड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिरिक एंड बैलेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग लाइन ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। यानी कि ओड टू अ नाइटिंगेल ये जो वर्क है जॉन कीट्स का, इनकी अंतिम जो पंक्तियां थी वो क्या थी। केवीएस पीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया है। ए एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग, बी टू लेट द वार्म लव इन, सी फ्लैड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप या फिर डी इनटू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट दैट म्यूजिक डू आई बेक और स्लीप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेशियन अर्न। यानी कि कीट्स ग्रेशियन अर्न के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। एलटी 2018 में प्रश्न आया है। ए डॉक्टर, बी सोशियोलॉजिस्ट, सी आर्टिस्ट या फिर डी हिस्टोरियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हिस्टोरियन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
हु सैड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। ये किसने कहा था? झारखंड पीजीटी 2017 में ये प्रश्न आया है। ए सैली ने, बी बायरन, सी बर्न्स, डी कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो लाइन है कीट्स के द्वारा कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट सोच टू ऑटम इज फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड, यानी कि टू ऑटम से कैसे पता चलता है कि ये रोमांटिक काल की है। यूजीसी जनवरी 2017 थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में ये वाला प्रश्न आया है। ए लॉजिकल सक्सेशन ऑफ इमेजेस, बी कंसाइज यूज ऑफ कपलेट्स, सी लैविश नेचुरल इमेजिनरी, या फिर डी यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लैविश नेचुरल इमेजिनरी। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है। मैं ये फील कर रहा हूँ ये वाला प्रश्न यानी कितनी बार रिपीट होकर आया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के उद्देश्य से। नेगेटिव कैपेबिलिटी नकारात्मक क्षमता जिसे बोलते हैं, शब्द का प्रतिपादन किस कवि ने किया था? यूपी पीजीटी 2004, 2011, 2013, जीआईसी 2017, कितने एग्जाम में एग्जामिनर ने बार बार रिपीट करके पूछा है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी एच टी कॉलरिज, सी जॉन कीट्स, या डी पीवी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। और दोस्तों अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है आपको ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर से रिलेटेड या किसी भी राइटर से रिलेटेड, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम, यानी कि सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कविता की शुरुआत में आती है? यूपी पीजीटी 2005, 2016 और टीजीटी 2011 में ये वाला प्रश्न आया है। ए एंडीमियन, बी हाइपेरियन, सी लामिया, या डी इजाबेला। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है। चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीमियन नाम का जो वर्क है उसमें ये लाइन देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन विच ईयर वर कीट्स फेमस ओड रिटन द एनस मिराबिलिस, यानी कि जॉन कीट्स की प्रसिद्ध जो ओड्स हैं किस वर्ष में लिखी गई थी, जिसे उनका चमत्कारी वर्ष भी कहा जाता है? यूपी पीजीटी 2013, केवीएस पीजीटी 2018 में ये वाला प्रश्न आया है। ए 1817, बी 1818, सी 1819, या डी 1820। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1819, 1819 को जो जॉन कीट्स का वो चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न कंक्लूड विद विच फेमस फिलोसॉफी। कीट्स की कविता ओड्स ऑन अ ग्रेसियन अर्न वो किस प्रसिद्ध दार्शनिक विचार के साथ समाप्त होती है? यूपी पीजीटी 2000, 2009, 2016 में ये वाला प्रश्न आया है। ए नेचर इज गॉड, बी ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सी टू एर इज ह्यूमन, डी नॉलेज इज पावर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच डिसीज वॉज द कॉज ऑफ जॉन कीट्स डेथ। और तो यहाँ पर मृत्यु से भी रिलेटेड बार बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं घुमा फिरा कर, तो ये मृत्यु जरूर याद कर लेना, किस वर्ष हुई थी, किस कारण हुई थी। तो ये सब जो छोटी छोटी स्ट्रेटजी है ये आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जॉन कीट्स की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सी बीमारी थी? यूपी पीजीटी 2010, 2013 और एलटी ग्रेड 2018 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ए कॉलरा, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कंजप्शन या फिर हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, डी निमोनिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंजप्शन या ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम तपेदिक बोलते हैं उसके कारण जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कीट्स वॉज अ हेलेनिक पोइट, व्हाट डज हेलेनिज्म मीन्स। कीट्स को एक हेलेनिक कवि कहा जाता है साहित्य में। हेलेनिज्म का क्या तात्पर्य है? यूपी पीजीटी 2003, 2011, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 में ये वाला प्रश्न आया है। ए लव फॉर नेचर, बी लव फॉर ग्रीक कल्चर, सी लव फॉर म्यूजिक, या फिर डी लव फॉर इटली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लव फॉर ग्रीक कल्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडोनिस इज एन एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय हुम।
एडोनिस नामक शोक गीत जो कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था, उसके रचयिता कौन है? यूपी पीजीटी 2004, 2013 और टीजीटी 2016 में वाला प्रश्न आया है। ए लॉर्ड बायरन, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी पीबी शैली या डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीबी शैली ने ये जो एडोनिस नाम का वर्क है वो लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओड बाई कीट्स? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जॉन कीट्स के द्वारा लिखित ओड नहीं है? यूपी पीजीटी 2011 और 2015 में ये प्रश्न आया है। ए ऑड टू अ नाइटेंगल, बी ऑड टू साइके, सी ऑड टू द बेस्ट विंड या डी ऑड ऑन मेलनकली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑड टू द बेस्ट विंड। ये ऑड टू द बेस्ट विंड जो है ये पीवी शैली के द्वारा लिखी गई है, ना कि जॉन कीट्स के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। मैथ्यू आर्नोल्ड सेड अबाउट कीट्स ही इज खाली जगह। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स की तुलना करते हुए क्या कहा था कि वह खाली जगह की श्रेणी में है? यूपी पीजीटी 2003, 2005 और 2016 में ये वाला प्रश्न रिपीट कर करके एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ या डी दांते। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा तो ही इज विद यहां पर होगा शेक्सपियर, और नीचे आंसर को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कम समय में टॉप 20 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। अगर आपको तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते। और अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो या पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं ट्यूटोरियल वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।